मांग मांग, जो मांगोगे वह दूंगा। एक ही बार में बोल दे, तुझे क्या चाहिए। राजा के ऐसे अचानक वरदान से मैं दिन मुड़सा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या मांगना, लेकिन इतना जरूर लगा, राजा जैसे राजा प्रसन्न हुए हैं और मुंह मांगा देने के लिए तैयार है, तो विचार करके मांगना चाहिए, जिससे बाद में पछताने का समय नहीं आए। राजा की आज्ञा लेकर मैं विचार करने के लिए पीछे के बगीचे में गया। मेरा मन विचारों में खो गया। क्या मांगू, कितना मांगू। वैसे तो मुझे 2 मास से सोना चाहिए था, परंतु राजा प्रसन्न हुए ही है तो 2 मास से क्या होगा। कम से कम 5 सोना मोहर तो चाहिए ना। 5 सोना मोहर मांग लूं, परंतु उससे क्या होगा, थोड़े ही दिनों में उसका भी उपयोग हो जाएगा। तो क्या 10 सोना मोहर? नहीं, 100 सोना मोहर ही मांग लूं। रे जीव, 100 से क्या होगा, वह कितने समय चलने वाली, फिर मैं भिखारी हो जाऊंगा। मांगने का अवसर मिला है तो पूरा उपयोग कर लेना। तो 1000 मांगनी ही है तो फिर 1000 ही क्यों, 1,00,000 ही मांग लूं। बार बार थोड़े ही मांगना है। अरे भुला, यह जिंदगी का पहला ही अवसर है, शायद अंतिम भी है, तो करोड़ सोना मोहर क्यों नहीं मांगू। एक ही झटके में बंदा करोड़पति। फिर देख लो बंदे का प्रभाव। परंतु ओह, मैं भी मूर्ख ही हूं ना। राजा जब पुष्करावर्त मेघ की तरह बरस रहे हैं, तब मैं छोटी सी बाल्टी भरकर संतोष मान रहा हूं। बड़े बड़े तालाब को भर देने वाले मेघ के पास बाल्टी भरकर ही खुश हो जाऊं। मुझे ऐसा मूर्ख नहीं बनना। जिंदगी का यह तो सुनहरा अवसर है। यह मौका चूक गया तो फिर रोने के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। कहते हैं कि मौका और तीर एक बार गए वे गए ही समझो। तीर तो फिर भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मौका, शायद मैं करोड़पति बनकर रहूंगा। प्रजा बनकर रहना यानी राजा की पराधीनता भुगतनी। मैं क्यों पराधीनता स्वीकारूं। जब राजा खुश ही हो गए हैं और मांगना ही है तो आधा राज्य ही क्यों ना मांगू। राजा वचन से बंधे हुए हैं, इसीलिए मांगूंगा, वह देने वाले ही है। आधा राज्य मिल जाए फिर तो लीला लहर। किंतु रुको, यहाँ भी मुझे कुछ कमी लगती है। मान लो कि आधा राज्य मुझे मिल जाए तो भी दूसरा आधा राज्य रहेगा, वो तो राजा के पास ही ना। वह राजा ही फिर मेरे मार्ग में कंटक बनेगा। नीति शास्त्र कहता है, अर्ध राज्य हरम मित्रम यो न हन्यात स हन्यते। आधे राज्य को भोगने वाले मित्र को जो नहीं मारता उसे स्वयं को ही मरना पड़ता है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना है। राजा बनना ही है तो पक्का ही राजा बनना है। उसकी नींव अभी से मजबूत कर लेनी है। अभी से संभवित शत्रुओं का मूल से उच्छेद कर देना है। पूरा राज्य ही मांग लेना है बस। तो अभी जाकर राजा को कह दूंगा, राजन, आपका पूरा राज्य मुझे चाहिए। आप वचन पालन में कर्ण हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप अभी अपना सिंहासन खाली करके मुझे बिठा दोगे और आप मेरे सेवक बनेंगे। आप वचन का पालन करने बंधे हुए हैं। नहीं, अभी मैं
ऐसी याचना करने के लिए राजा के पास पहुंचा नहीं था, मात्र विचार ही चालू थे। 2 मासे की घाटी में से विचार यात्रा प्रारंभ करके अंत में पूरा राज्य हड़प करने के शिखर तक पहुंच चुका था। अब उसके आगे कहीं जा नहीं सकता था। मेरी विचार यात्रा को अवश्य नीचे उतरना ही था। अचानक ही मेरी विचारधारा बदल गई। अरे रे, मैं क्या करने बैठा हूँ? 2 मासे सोना से कहाँ जा पहुंचा? जिसके पास मैं मांगना चाहता हूँ उसका सब कुछ मैं छीन लूँ? मुझे संतोष कहाँ है? मेरी अतृप्ति का कपर पूरी दुनिया का राज्य मिल जाए तो भी भरने वाला नहीं है। आकाश की तरह इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। और मेरा मन भूतकाल में उतर गया। मेरी माँ का इकलौता लाडला में पुत्र, अत्यंत लाड प्यार भी एक प्रकार का अभिशाप है। ऐसा मानना है बहुत लाड प्यार में पड़े हुए बालक स्वचंदी, गुस्सेबाज और आलसी बन जाते हैं। पढ़ने में भी डम्ब होते हैं। मैं भी पढ़ने में डम्बू ही रहा। एक बार रास्ते पर ठाट बाट से जाती हुई पालकी को देखकर मेरी माँ रो रही थी। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, बेटा, एक दिन तेरे पिताजी का भी ऐसा ही ठाट था। यह राजपुरोहितों की पालकी है। तेरे पिताजी राजमान्य पुरोहित थे। ऐसे ही ठाट से राज दरबार में जाते थे, परंतु उनके अवसाहन के बाद यह पद दूसरे को दे दिया गया। बेटा, तू कुछ पढ़ा नहीं है। पढ़ा होता तो इस पालकी में तू होता। यह सब देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। माँ के रुदन ने मुझे हिला दिया। पढ़ने का इतना ज़्यादा मूल्य होता है, वह मुझे अब समझ में आया। परंतु अब क्या हो सकता? अब कैसे मैं पढ़ सकता? अब तो उम्र बीत चुकी है। ऐसे विचार कर बैठा रहूं वैसा मैं नहीं था। मैं आशावादी था। अभी तो 15-16 वर्ष ही हुए ना। अभी क्या पढ़ नहीं सकते? जागो तब से सुबह। मैंने कहा, माँ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, यदि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। बेटा, यहाँ तो तुझे कोई नहीं पढ़ाएगा। यहाँ कौशाम्बी में तो सभी ईर्ष्या ईर्ष्या करेंगे। तो ऐसा कर, तेरे पिताजी के मित्र इंद्रदत्त के पास पढ़ाई कर। लेकिन ऐसा करने के लिए तुझे श्रावस्ती जाना पड़ेगा। बोल, तू तैयार है? हाँ माँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरे ही दिन मैं माँ के आशीर्वाद पूर्वक यहाँ श्रावस्ती आ पहुँचा। पिताजी के मित्र इंद्रदत्त ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। एक श्रीमंत के यहाँ मेरे भोजन की व्यवस्था भी कर दी, परंतु मैं था उगता युवान। भोजन परोसने के लिए आती एक दासी में मैं मोहित हो बैठा। मेरा मन पूरे दिन उसी के विचारों में रहता। इससे अध्ययन में मन कहाँ से लगता? इसीलिए ही विद्यार्थी के लिए स्त्री संग वर्ज्य माना गया है। किंतु मैंने तो अपनी प्रेमिका को पूरा दिल दे दिया था। उसके हर वाक्य को मैं हर्षपूर्वक स्वीकार करता था। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए आकाश के तारे भी तोड़ लाने के लिए तत्पर रहता। टूट सकते हो तो। एक बार मैंने उसकी नाराजगी का कारण पूछा, तब उसने कहा, मुझे उत्सव में सखियों के साथ जाना है। दूसरी सभी सखियां तब सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आएगी, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके प्रेमी उन्हें सब कुछ ला देते हैं, मुझे कौन देगा? तुम तो रहे निरंजन निराकार, तुम मुझे क्या देने वाले? उसकी बात भी सच ही थी। मैं सचमुच ही निरंजन निराकार था। दरिद्र आदमी निराकार ही होता है ना। उसका कोई आकार होता है? वह किसी की आंखों में चढ़ता है? कोई उसके सामने भी देखता है? निराकार की तरह दरिद्र भी समाज को दिखाई नहीं देता है। पत्नी के ऐसे तानों से मैं आहत हो गया, किंतु क्या करूं? मेरी निराशा को दूर करती मेरी प्रेमिका कपिला ने कहा, प्राणनाथ, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं एक युक्ति बताती हूँ। आपको दूसरा कोई धंधा तो करना आता नहीं है, परंतु मांगने का धंधा तो आएगा ना। मांगना, यह तो हम ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध व्यवसाय है।
आप राजा से 2 मासा सोना लेकर आइए। यहाँ के राजा का ऐसा नियम है कि यदि कोई सुबह सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए आए, उसे 2 मासा सोना देना। तो तुम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना। 2 मासे सोने से थोड़े बहुत दिनों तक अपना गुजारा चल जाएगा। मुझे मेरी प्रेयसी की युक्ति पसंद आई। दूसरे ही दिन सुबह जल्दी में राजा को आशीर्वाद देने आया, किंतु उससे पहले ही 2 मासा सोना किसी और को दे दिया गया। तीसरे दिन मैं जल्दी गया तो भी मेरा नंबर नहीं लगा। लगातार 8 दिनों तक मैं चक्कर खाता रहा, किंतु स्पर्धा में मैं पीछे ही रहा। स्पर्धा की दुनिया में पहली बार ही कदम रखा था। कदम रखते ही मुझे यह पता चलने लगा कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसी चीज को चाहने वाले दूसरे सैकड़ों होते हैं। सभी ऐसा ही चाहते हैं, कोई ले जाए उसके पहले मैं ले लूं। दूसरों को पीछे रखकर सभी आगे निकलना चाहते हैं। ऐसी भयंकर स्पर्धा में मेरे जैसा भोला भाला युवान कैसे टिक सकता। 8 दिन तक निष्फलता मिलने पर भी मैं निराश नहीं हुआ। मैंने सोचा यदि दान पात्र करना है तो मुझे यहीं कहीं सोना पड़ेगा। वहाँ से यहाँ आते थोड़ा विलम्ब हो जाता है और बीच में ही कोई छीन जाता है, और मैं राजमहल के पास के मैदान में ही सो गया। सोते समय मैंने दृढ़ संकल्प किया, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। हमारा अजागृत मन हम जो सूचनाएं देते हैं उसका स्वीकार कर लेता है और उसी तरह अमल भी करता है। आप कभी प्रयोग करके देखना। सुबह जल्दी उठ न सकते हो तो यह प्रयोग खास करने जैसा है। सोते समय मन में दृढ़पूर्वक उच्चारण करना, मुझे अमुक निश्चित समय पर उठना है। 10-20 बार उच्चारण करके सो जाए, फिर देखना आपका मन आपको जगाता है या नहीं। निर्धारित समय पर अवश्य आपकी आंख खुल जाएगी। फिर आलस छोड़कर उठने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बार मनुष्य जागकर भी सो जाता है। सुबह की मीठी नींद छोड़नी मुश्किल है, परंतु मैंने मन को जरूरत से ज्यादा ही सूचना दे दी थी। उत्सुकता बहुत थी ना। आधी रात को ही मेरी नींद उड़ गई। आकाश में चंद्र का उदय हो चुका था, किंतु मुझे लगा कि सूर्य उदय हो चुका है। मोहन को ऐसा ही दिखता है ना। बाप रे, बहुत देर हो गई, आज भी दान नहीं मिला तो। और मैं मुट्ठी बांधकर भागा राजमहल की तरफ। आधी रात को इस तरह भागते मनुष्य को कोई भी शंका की नजर से ही देखता है ना। चौकीदार ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया। सुबह राजा के समक्ष मुझे हाजिर किया, तब मैंने सब बातें साफ साफ कह दी। मेरी निर्दोषता की तरफ राजा का प्यार उमड़ा। बालक की तरह जो सच बोल जाता है उसे सामने वाले व्यक्ति की तरफ से पिता के जैसा ही प्यार मिलता है, किंतु सत्य कहने की हिम्मत चाहिए, निर्दोषता चाहिए। खुश हुए राजा ने मुझे आज वरदान मांगने को कहा और मैं कहां से कहां पहुंच गया। जहां सिर्फ 2 मासे की बात थी, वहां मैं पूरा राज्य ही छीन लेने के लिए तैयार हुआ हूँ। अरे रे, मन की दौड़ का यह कोई अंत है? इस मन के कहे मुताबिक दौड़ते ही गया तो थकान के अलावा और कोई मिलने वाला नहीं है। मन को चाहे जितना भी मिले वह कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे तल ही नहीं है। ऐसे मन को हम अनादिकाल से भरने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु आज दिन तक सफलता मिले भी कहाँ से? दिशा ही उल्टी है, फिर मंजिल मिलेगी कहाँ से? मन को तृप्त करने का मार्ग है भरना बंद करना। जैसे ही आप भरना बंद करते हैं, उसी क्षण मन में तृप्त का अवतरण शुरू हो जाता है। लकड़े डालना यह अग्नि को शांत करने का मार्ग नहीं है, लकड़े डालने बंद करना यह मार्ग है।
आप लकड़ी डालने बंद करते हो उसी क्षण से अग्नि शांत होने का प्रारंभ करती है। मैंने मन की आग को इच्छा के ईंधन देने बंद किए। मेरी लोभ की ज्वाला शांत होने लगी। धीरे धीरे मुझे मन के रहस्य समझाने लगे। आखिर में मैं मन से दूसरे पार पहुंच गया। मात्र मन से ही नहीं, शरीर, वचन, मन, उर्मी, भावना, कर्म वगैरह तमाम से मैं पर हो गया। मैं अपने शुद्ध स्वभाव में डूब गया और जहाँ वितरागता में डुबकी लगाई कि दूसरे ही क्षण में केवल ज्ञान मुझे मिल गया। मैं केवली बन गया। लोच कर साधु वेश धारण करके मैं राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने मांगने की बात कही तो मैंने कहा, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहे लोहो पवड़ई, 2 मास कयम कज्जम, कोड़िय वी न निठम। राजन, मेरे लोभ का कोई अंत नहीं था। आज लोभ की निरखता समझ में आई है। राजन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनंत अनंत काल से जिसे मैं ढूंढता था वह मुझे मिल गया है। राजन, धर्म लाभ। और मैं वहाँ से चल पड़ा।